दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज खुले मंच से कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर नमाज पढ़ना है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ें। दोस्तों, बिल्कुल जायज़ बात है। सड़कों को ब्लॉक करने का, सड़कों को रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये सड़कें देश के नागरिकों की है और ये आपको बता दूं कि ये सड़कें ना तो किसी मुख्यमंत्री की है, ना किसी प्रधानमंत्री की है, ना किसी जज की है और ना किसी वकील की है, लेकिन ये सड़कें हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की है। इन सड़कों के जितने हकदार योगी आदित्यनाथ हैं, उतने ही हकदार एक गांव का एक गरीब मुसलमान या हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो जो इस देश का नागरिक है, वो इन सड़कों का इतना ही हकदार है। बिल्कुल किसी भी सड़क को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 5 मिनट की शांति के साथ पढ़ने वाली नमाज ही उनकी आंखों में क्यों चुभ रही है? इसी देश में आप सब ने देखा होगा किस तरीके से कांवड़ यात्रा के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर या मूर्तियों के विसर्जन के नाम पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है कि कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करती है, लेकिन यही कांवड़ यात्रा सड़कों पर किस तरीके से हुड़दंग मचाते हैं, किस तरीके से राहगीरों के साथ मारपीट की जाती है, थोड़ी सी भी ठोकर लग जाती है तो किस तरीके से मारपीट की जाती है, किस तरीके से सड़कों पर गुंडागिरी की जाती है, गाड़ियों को जला दिया जाता है, आम लोगों को परेशान किया जाता है। तब मुख्यमंत्री की आंखें बंद हो जाती है, तब यही उत्तर प्रदेश की पुलिस खामोश हो जाती है, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस के बुलडोज़र का डीजल ख़त्म हो जाता है। लेकिन 5 मिनट तक शांति से पढ़ी जाने वाली नमाज इनकी आंखों में खटक रही है। दोस्तों, याद रखिए, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये देश किसी सरकार की मनमानी से नहीं चलेगा। ये देश किसी मुख्यमंत्री के कहने से नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। जिस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ने का किसी का हक नहीं है, उसी तरीके से सड़कों पर आप किसी भी तरीके की धार्मिक यात्राएं नहीं कर सकते, सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते। दोस्तों, हमने एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही वरिष्ठ वकील से जब बात की, उनको लाइन पर लिया तो हमने पूछा और समझा कि टेक्निकल आखिर क्या हो सकता है, तो वकील ने पूरे दावे के साथ कहा सड़कों पर नमाज भी पढ़ी जा सकती है, बशर्ते कि सड़कों को ब्लॉक ना किया जाए। क्योंकि सड़कों का, यह हिंदुस्तान की जो सरकारी संपत्तियां हैं, उसके तमाम मालिक पूरे हिंदुस्तान के सभी एक एक नागरिक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और मालिक को अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। सड़कें आने जाने के लिए बनी हैं, सड़कें ब्लॉक करने के लिए नहीं बनी है। लेकिन किसी को खुलकर धमकी देना, ये कौन से संविधान में है, कौन से कानून में लिखा है कि आप एक धर्म के लोगों पर तो फूल बरसाएं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग को खुलकर धमकियां दें, उन्हें धमकियां दें, उन्हें सुधारने की बात करें। दोस्तों, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रमुख नारों में एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दोस्तों, क्या यही सबका साथ और सबका विकास है? और यही क्या सबका विश्वास है कि एक धर्म के लोग अगर हुड़दंग करें, अगर लोगों की तोड़ फोड़ करें, थोड़ा सा भी छू जाने से गाड़ियों को आग के हवाले कर दें, वहाँ पर तो पुलिस खामोश रहती है, वहाँ मुख्यमंत्री अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई 5 मिनट के लिए शांति से सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो ये आंखों में आखिर चुभ क्यों जाती है? तो याद रखें, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। किसी मुख्यमंत्री के, किसी प्रधानमंत्री के या किसी पार्टी की सरकार के इशारे पर नहीं चलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकारें जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां और नेता ये आरोप लगाते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेती है, धर्म का आड़ लेती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे, अच्छे दिनों की बात की गई थी, महंगाई कम करने की बात की गई थी। महंगाई कहाँ है? आसमान छू रही है। ये किसी से छिपा नहीं है। किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो तमाम नागरिकों की बात करे, लेकिन यहाँ पर बुलडोज़र का राज चला जाता है। बुलडोज़र की धमकी दी जाती है, इनकाउंटर करने की धमकी दी जाती है। दोस्तों, आखिर किस संविधान में यह लिखा है कि राजा अपनी ही प्रजा यानी सरकार अपने देश की नागरिकों को गोलियों से डराए? दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था, क्या यही अच्छे दिन है?
क्या इसी अच्छे दिनों की आस में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था? जिस तरीके से यह प्रचारित और प्रसारित किया जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, बेशक देता है, और नहीं भी देता तो कैसे देगा जब आप खुलकर उसकी धार्मिक जो उसके त्यौहार हैं उस पर उसे धमकाते हैं। तो क्या आपने हिंदुओं के किसी त्यौहार में भी इस तरीके से खुलकर कहा कि अगर आप रामनवमी का या अगर आप कांवड़ यात्रा सड़क पर उतारेंगे, अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे, अगर आप हुड़दंग करेंगे तो आपका इलाज कर दिया जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, आपका हाफ इनकाउंटर किया जाएगा? क्या आपने कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदू त्यौहार से पहले कभी किसी को इस तरह की धमकी दी होगी? लेकिन ये अपनी नाकामियों को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, ताकि कोई नीट पेपर जो लीक हो गया, जो पेपर आउट हो गया, 22 लाख छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया गया, उस पर कोई सवाल ना करे। बिजली क्यों नहीं आ रही है, सड़कें क्यों टूटी फूटी हैं, जो अच्छे दिनों का वादा किया गया था, महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आखिर आसमान क्यों छू रही है, डॉलर के मुकाबले रुपए सबसे निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया, 96 रुपए में डॉलर आखिर कैसे पहुंच गया? जनता सवाल ना पूछे, इसलिए उसको धर्म के नाम पर बांट दो ताकि वो हिंदू और मुसलमान में उलझा रहे और सरकारें जवाबदेही से बचती रहें। दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं कि अगर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो क्या सड़कों पर कांवड़ यात्रा हो सकती है? क्या इन्हीं सड़कों पर शोभा यात्रा हो सकती है? क्या इन्हीं सड़कों पर बड़े बड़े जुलूस हो सकते हैं? क्या इन्हीं सड़कों पर इन्हीं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो रैलियां होती हैं, हज़ारों हज़ार की तादाद में जो गाड़ियां जमा होती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, क्या तमाम तरह की ये जो सड़कें जाम करने वाले कार्यक्रम हैं सब पर पाबंदी लगनी चाहिए या सिर्फ नमाज पर पाबंदी लगनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ के आपके आज के बयान पर आप सब क्या सोचते हैं? दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री खुलेआम एक धर्म के लोगों को धमका रहे हैं, क्या ये उचित है? एक मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि एक धर्म के लोग को वो धमकाए? तमाम प्रदेश के नागरिकों के साथ एक तरीके का रवैया उसको रखना चाहिए। इन तमाम मुद्दे पर आप सब जो भी सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।